नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम, आपका अपना इंग्लिश एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन और इनटू के बीच का डिफरेंस, क्योंकि कई बार कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि ये दोनों ही प्रीपोजिशंस हैं और सिमिलर मीनिंग के तौर पर यूज होते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा मेरे बच्चे, इन और इनटू ये दोनों ही मेरे बच्चों प्रेपोजिशंस हैं, दोनों प्रेपोजिशंस का काम करती हैं। अब इनका मीनिंग क्या है, देखो दोनों ही प्रेपोजिशंस बात करेंगी पोजीशन को लेकर, है ना। पोजीशन को दिखाते हैं, स्थान को दिखाते हैं। और कैसा पोजीशन भाई, कैसा पोजीशन मेरे बच्चों, किसी चीज के इनसाइड, अंदर के पोजीशन की बात करते हैं। तो हमने देखा इन और इनटू में एक समानता क्या है, मीनिंग को लेकर। दोनों पोजीशन को दिखाते हैं और इनसाइड की बात करते हैं, पोजीशन और इनसाइड की बात करते हैं। बात आती है डिफरेंस क्या है सर फिर, तो आओ जी समझते हैं डिफरेंस। तो इन जो है इनसाइड के तौर पर स्टैटिक की बात करता है। अब आप कहोगे सर स्टैटिक ये तो फिजिक्स हो गया, ना जी ना। स्टैटिक का मतलब हमारा मेरे बच्चों किससे है, ऑलरेडी से। अगर कोई चीज किसी के अंदर पहले से ही है, मानकर चले ये मार्कर मेरे पॉकेट में पहले से ही, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार मेरा मार्कर मुझे नहीं मिल रहा, कहां गया वो, आप क्या कहोगे, सर वो रहा आपकी पॉकेट में, है ना। इट इज इन योर पॉकेट। तो पहले से ही है ना बच्चे, अंदर है, पहले से ही है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैंने इस मार्कर का जो काम हो गया। अब मैंने कहा मेरा काम खत्म, तो मैं इसको पॉकेट में रख लेता हूं। तो पहले बाहर था, अब अंदर आ गया। इट मींस बात हो रही है मोशन को लेकर, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर आ गया। इट मींस आप लोग इनटू का यूज करेंगे। डिफरेंस क्लियर है, पहले से ही अंदर इन, और बाहर से अंदर कोई चीज आती है तो इनटू। आई होप समझ में आया होगा, दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। निकालता हूं मैं अपना हथियार, आइए जी। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, देख लेते हैं फटाफट से। इन आएगा या फिर इनटू आएगा, फटाफट से देखेंगे। पहला सेंटेंस है, इन अप्रैल माय रूममेट मूव्ड ब्लैंक हर न्यू फ्लैट। अब एक चीज ये है, देखो यहां पर क्या आ गया, इन आ गया मेरे बच्चे। क्या आ गया भाई, इन आ गया, है ना। अब आप कहोगे सर यहां पर तो कोई इनसाइड की बात नहीं हुई। तो याद रखना बच्चे, एक प्रेपोजिशन जरूरी नहीं कि एक ही फंक्शन करे, एक से ज्यादा भी करती है। तो इनका यूज आगे और भी सीखेंगे, क्योंकि इसका यूज टाइम के लिए भी किया जाता है, प्लेसेस के लिए भी किया जाता है, काफी सारा यूज है। फिलहाल हम लोग इनसाइड और पोजीशन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन अप्रैल, है ना, अप्रैल में समय को दिखा रहा है, टाइम के लिए भी यूज होता है। तो माय रूममेट मूव्ड। अब मूव जो किया भाई, पहले से उस फ्लैट में तो नहीं था भाई सर, है ना। जो मेरी रूममेट थी, हर से पता लग रहा है लड़की थी, तो जो रूममेट थी मेरी वो पहले इस घर में रहती थी। अब उसने शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने का मतलब उस फ्लैट के हिसाब से वो बाहर से अंदर मूव हुई। अगर ऐसा है तो भाई हम लोग यहां पर क्या यूज कर लेंगे, इनटू हर न्यू फ्लैट, है ना। मूव्ड इनटू हर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेबर्स केम, नेबर्स आए। आए का मतलब भाई आएगा कहां से, बाहर से आएगा। माय हाउस, है ना, पहले से अंदर नहीं थे, पड़ोसी भाई घर में थोड़ी होते हैं, बाहर से आते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, इनटू। नेबर्स केम इनटू माय हाउस टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन, कि चल क्या रहा है, कहां पर, रूम के अंदर पहले से ही क्या चल रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, इन द हाउस, ठीक है। पहले इनटू फिर इन, क्लियर हुआ। अगले पर आते हैं। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ब्लैंक द प्लेग्राउंड। स्टूडेंट्स खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, पहले से खेल रहे हैं। प्लेग्राउंड की उस चार दीवारी मतलब फेंसिंग की बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो उस प्लेग्राउंड के अंदर पहले से ही खेल रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। द पुलिसमैन रश्ड ब्लैंक द बिल्डिंग। जो पुलिस वाला था बिल्डिंग के अंदर रश करके, मतलब एकदम तेजी से अंदर गया। इसका मतलब पहले वो बाहर था फिर अंदर गया। बाहर से अंदर की बात हो रही है, तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। द टीचर एंटर्ड इनटू या फिर एंटर्ड इन द क्लास विद अ स्टिक। अब इन दोनों में से क्या आएगा भाई, एंटर अगर आ गया ना, तो ना तो इसके साथ इनटू चाहिए और ना ही इन का यूज करेंगे। एंटर के साथ ना तो इनटू आ सकता है ना ही इन आ सकता है। इन का तो वैसे ही सेंस नहीं, एंटर का मतलब बाहर से अंदर का होता है, ठीक है। तो इन तो आएगा नहीं। इनटू आना चाहिए था क्योंकि बाहर से अंदर की बात हो रही है। तो देखो इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। एंटर का मतलब क्या है, बाहर से अंदर जाना, है ना। इनटू का मतलब भी क्या है, बाहर से अंदर जाना। तो ये दोनों शब्द एक जैसा ही मीनिंग दे रहे हैं। ऐसा दो शब्द जब एक जैसा मीनिंग देने लगते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। इन पर भी आगे वीडियोस में बनाऊंगा, जरूर निश्चिंत रहें, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जैसे
एंग्री क्राउड, ठीक है, ये तो सही है, बट अगर एंग्री मॉब बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉब का ही मतलब एंग्री क्राउड होता है। रिटर्न्ड बैक कहना गलत है, ठीक है, केम बैक बोलो तो ठीक है, बट रिटर्न के साथ बैक नहीं आ सकता। इस तरह के और बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं आगे की वीडियोस में, इन पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो देखते रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज है, एंटर के साथ ना तो इनटू आता है ना ही इन आता है, बट मेरे बच्चों बहुत बार देखा गया है कि एंटर के साथ इनटू आता है, और ये सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। एंटर के साथ मेरे बच्चों इनटू तब आ सकता है जब बात हो रही हो टू बी अ पार्ट ऑफ, जब किसी चीज में शामिल हो जाने की बात हो रही हो, कोई चीज किसी में शामिल हो रही है, जुड़ रही है, उसका हिस्सा बन गई है ना, तब एंटर के साथ इनटू आता है फ्रेजल फॉर्म में, फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं ये, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि राहुल एंटर्ड इनटू द बीजेपी लास्ट मंथ, बेटे राहुल का मतलब राहुल गांधी से नहीं है, राहुल कोई व्यक्ति है, वो बीजेपी में शामिल हो गया। अगर शामिल होने की बात हुई तो एंटर के साथ इनटू मेरे बच्चे बिल्कुल सही है, जबकि अभी मैंने कहा एंटर के साथ इनटू नहीं आ सकता। भाई एंटर के साथ इनटू तब नहीं आएगा बच्चे जब एंटर का मतलब होता प्रवेश करना, किसी में प्रवेश करना, एंट्री लेना, है ना। एंटर का मतलब जब एंट्री से है तो इनटू नहीं आएगा, बट एंटर के साथ इनटू का मतलब अगर शामिल होना है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। राहुल एंटर्ड इनटू द बीजेपी ऑफिस 2 आवर्स अगो। अब 2 घंटे पहले उसने बीजेपी ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, एंट्री ली है। अगर एंट्री ली है तो भाई इनटू हटा दो। यहां एंटर इनटू ठीक था, राहुल एंटर्ड इनटू ठीक था, राहुल एंटर्ड इनटू यहां गलत हो गया क्योंकि यहां पर बात हो रही है एंट्री से। आई होप इन और इनटू के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चे गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।